अब बात करते हैं मंदिर के बारे में। मंदिर एक ऐसी जगह होती है दोस्तों जहाँ पे हमें बहुत ज्यादा शांति मिलती है। हम खुद को भगवान के बहुत ज्यादा करीब महसूस करते हैं दोस्तों। तो आपका मंदिर भी ऐसे जोन में होना चाहिए जहाँ पे आपको पीस मिले, जहाँ पे आप खुद को भगवान के करीब महसूस करें, जहाँ पे शांति हो दोस्तों। तो मंदिर के लिए जो आइडियल जोन्स होती हैं दोस्तों, वो सिर्फ एक ही जोन होती है, वो होती है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो आपको कोशिश करनी है कि आपका मंदिर जो है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ही आए। और वैसे तो हर एक गॉड की एक डायरेक्शन होती है। अगर आप उन गॉड्स की उन डायरेक्शन में बैठ के पूजा करते हैं तो आपको वहां से जल्दी रिजल्ट्स आते हैं दोस्तों। जैसे कि दुर्गा माँ की जो डायरेक्शन होती है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन होती है। अब बात करते हैं स्टडी के बारे में। तो आजकल आप देखेंगे कि बच्चों को पढ़ाना एक बहुत ही मुश्किल काम है दोस्तों। ट्यूशंस के बाद भी दोस्तों बच्चे अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। बहुत से बच्चों के साथ दिक्कत आती है कि उन्होंने पढ़ा तो सब कुछ होता है लेकिन उन्हें वो चीज याद नहीं रह पाती है। जो उन्होंने पढ़ा होता है वो आधी चीजें भूल जाते हैं, इस वजह से वो जो है कम मार्क्स लेके आते हैं। तो ऐसे में हमें उन्हें ऐसी जोन्स में बिठाना चाहिए जिससे वो ज्यादा से ज्यादा चीजें रिटेन कर सकें, उन्हें ज्यादा से ज्यादा पढ़ा हुआ याद रहे, जिससे वो एग्जाम्स में भी अच्छा स्कोर करें। तो स्टडी के लिए जो आइडियल जोन्स होती हैं वो होती हैं दोस्तों नॉर्थ एंड वेस्ट डायरेक्शन। अगर आपका बच्चा प्राइमरी क्लास में है लाइक 1 to 9th, तो आप अपने बच्चे को इस डायरेक्शन में फेस करवा के बिठाइए ताकि वो जो पढ़ता है उसे मैक्सिमम टाइम तक याद रहे, वो अच्छा स्कोर करे अपने एग्जाम्स में दोस्तों। क्योंकि अगर बच्चा इन जोन्स में बैठ के पढ़ेगा तो उसे ज्यादा देर तक पढ़ा हुआ याद रहेगा। और अगर वो रट्टे भी मारता है तो उसे रट्टे का पढ़ा हुआ भी याद रहेगा दोस्तों। अब बात करते हैं सीनियर लेवल की क्लासेस के बारे में दोस्तों। तो दोस्तों अब बात करते हैं सीनियर क्लासेस लाइक 10th to 12th और या फिर कॉलेज। अगर आप इन क्लासेस में हैं तो आपको जो आइडियल जोन्स होंगी दोस्तों वो वेस्ट एंड साउथ ईस्ट डायरेक्शंस। अगर आपका बच्चा इन डायरेक्शन में बैठ के स्टडी करता है तो उसका एक तो टेक्निकल नॉलेज स्ट्रांग होगा। अगर वो इंजीनियरिंग में जाना चाहता है तो उसका इंजीनियरिंग का जो है बेस वो स्ट्रांग होगा दोस्तों, अगर वो इन डायरेक्शन में बैठ के पढ़ाई करता है। अगर आपका बच्चा स्कूल गोइंग है, 10 to 12 स्टैंडर्ड में है, तो अगर आपका बच्चा इन डायरेक्शन में बैठ के स्टडी करेगा तो वो ज्यादा देर तक चीजें रिटेन करेगा, उसको वो चीजें अच्छे से समझ में आएंगी, उसका बेस अच्छा तैयार होगा, जिससे वो आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी अच्छा रोल प्ले करेगा दोस्तों। वो अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकता है अगर इन डायरेक्शन में बैठकर स्टडी करेगा तो। अगर आपका बच्चा सीए कर रहा है या फिर बैंकिंग के एग्जाम्स देना चाह रहा है तो आप अपने बच्चे को है जो नॉर्थ फेसिंग करके बिठाइए दोस्तों। यहाँ से बच्चा जो भी पढ़ेगा इस डायरेक्शन में बैठ के तो उसको अच्छे से समझ पाएगा, अच्छे से उसका बेस जो है वो बिल्डअप होगा दोस्तों। और जो है उसके लॉन्ग रन में उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा दोस्तों। अगर आपका बच्चा जो है वो पुलिस के एग्जाम्स देना चाहता है या कोई और इनकम टैक्स या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना चाहता है दोस्तों, तो उसको आपको जो है ईस्ट एंड साउथ ईस्ट डायरेक्शन में फेस करवाइए उसका, जिससे जो है उसका जो है टेक्निकल स्ट्रांग होगा, वो चीजों को अच्छे से रिटेन कर पाएगा दोस्तों। पढ़ना एक अलग चीज होती है लेकिन चीजों को रिटेन करना एक अलग बात होती है दोस्तों। बहुत से बच्चे पढ़ तो लेते हैं लेकिन चीजें रिटेन नहीं कर पाते हैं, उस चीज को समझ नहीं पाते हैं। तो अगर आपका बच्चा इस डायरेक्शन में बैठ के स्टडी करेगा तो वो चीजों को समझ पाएगा, समझ के करेगा तो ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकता है बजाय उसे रटने के। तो आप अपने बच्चे को ईस्ट या साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बिठा के स्टडी करवाइएगा दोस्तों। एक टिप जो सबके लिए है दोस्तों, जो मैं कहूंगा कि ये जो जोन्स होती हैं रिटेन की जोन्स होती हैं। बच्चे पढ़ लेते हैं, चीजें याद कर लेते हैं, लेकिन टाइम पे वो चीजें लिख नहीं पाते हैं क्योंकि उन्हें पढ़ा हुआ ज्यादा देर तक रिटेन नहीं रह पाता है, वो आधी चीजें भूल जाते हैं। इस वजह से उनके एग्जाम्स में मार्क्स भी कम आते हैं दोस्तों। तो ये जो जोन अब मैं बता रहा हूँ ये रिटेन की जोन है। आप अपने बच्चे को इस जोन में बिठाएगा
तो वो जो है अच्छे से रिटेन कर पाएगा चीजों को। ये बेसिकली जो है आप करवा सकते हैं किसी भी बच्चे को। अगर उसको रिटेन करने में दिक्कत आती है, वो पढ़ लेता है लेकिन चीजें उसे याद नहीं रह पाती हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा कि अपने बच्चे को इस जोन में बिठाइएगा। वो जोन है दोस्तों वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो आपको अपने बच्चे को जो है दोस्तों वो वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बिठाना है, और उसका जो फेस है या तो वो साउथ डायरेक्शन में हो या ईस्ट डायरेक्शन में हो या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हो, तो बच्चा पढ़ी हुई चीजों को ज्यादा देर तक रिटेन कर पाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कैश बॉक्स के बारे में। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको जो अपना कैश बॉक्स है वो इस डायरेक्शन में रखना चाहिए, जिससे कि आपका कैश बॉक्स कभी भी खाली नहीं होगा और उसमें कैश का फ्लो हमेशा ही बना रहेगा दोस्तों। तो कैश बॉक्स के लिए जो आइडियल जोन होती है दोस्तों वो होती है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ये जो डायरेक्शन होती है दोस्तों इसको हम कहते हैं जोन ऑफ चर्निंग। तो आपका पैसा यहाँ से आता रहेगा और जाता रहेगा, मतलब कि आपका कैश बॉक्स कभी भी खाली नहीं होगा अगर आपने कैश बॉक्स इस डायरेक्शन में रखा है दोस्तों। सेकेंड डायरेक्शन होगी दोस्तों नॉर्थ डायरेक्शन। ये डायरेक्शन भी बहुत ही अच्छी है कैश फ्लो के लिए। यहाँ पर भी कैश फ्लो हमेशा ही बना रहता है, आपका पैसा आता और जाता रहता है दोस्तों। तो यही दो आइडियल जोन्स होती हैं जहां पर आप अपना कैश बॉक्स रख सकते हैं दोस्तों, नॉर्थ और साउथ ईस्ट डायरेक्शन। इसके अलावा कैश बॉक्स और कहीं पर भी नहीं होना चाहिए दोस्तों। शॉप के बाद अब बात करते हैं घर के कैश बॉक्स के बारे में। घर पे आपका कैश बॉक्स किस डायरेक्शन में होना चाहिए दोस्तों? तो सबसे पहली जोन जो होगी दोस्तों वो होगी वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन। यहाँ पे आप अपना रूटीन कैश रख सकते हैं, डेली कैश आप यहाँ पे रख सकते हैं। जो आपका डेली यूज का कैश है वो आप यहाँ रख सकते हैं। ये डायरेक्शन डेली कैश के लिए बहुत ही अच्छी होती है दोस्तों। अब बात करते हैं लॉन्ग रन कैश के बारे में। तो उनके लिए जो आइडियल जोन्स होती हैं दोस्तों होती हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन। यहाँ पे आप अपना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रख सकते हैं, जैसे कि आपके मकान के कागज, आपका म्यूचुअल फंड्स हो गया, एफडी हो गई, ज्वेलरी हो गई। अब बात करते हैं एक्वेरियम के बारे में दोस्तों। तो एक्वेरियम जो होता है वो अर्थ होता है दोस्तों। तो आपको जिस भी चीज की क्रेविंग है दोस्तों आप अपने एक्वेरियम को उस जगह पे रखिए, जैसे कि साउथ डायरेक्शन। अगर आपको फेम की क्रेविंग्स है दोस्तों तो आप अपने एक्वेरियम को साउथ में रखिए, आपका फेम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा अगर आपका एक्वेरियम साउथ डायरेक्शन में आता है। अगर आप अपने एक्वेरियम को नॉर्थ डायरेक्शन में रखते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज आना स्टार्ट हो जाएंगी दोस्तों, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन जो होती है अपॉर्चुनिटीज की डायरेक्शन होती है। अगर आपको जो है अपना टेक्निकल स्ट्रॉन्ग करना है दोस्तों तो आप अपने एक्वेरियम को वेस्ट डायरेक्शन में रखिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोशल कनेक्टिविटी और ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ आपकी कनेक्टिविटी हो, तो इसके लिए आप अपने जो है एक्वेरियम को ईस्ट डायरेक्शन में रखिए दोस्तों, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। अगर आपको पैसा चाहिए दोस्तों, अगर आपको पैसे की क्रेविंग है तो अपने एक्वेरियम को जो है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखिए दोस्तों, क्योंकि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर एक्वेरियम रहेगा तो आप देखेंगे कि आपके पास पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। वैसे आइडियल जोन्स जो होती हैं एक्वेरियम के लिए वो होती हैं साउथ ईस्ट, ईस्ट, नॉर्थ और लास्ट जो डायरेक्शन होगी वो होगी साउथ डायरेक्शन। तो आप अपने जो एक्वेरियम को है इन जोन्स में रख सकते हैं। इसके अलावा जैसा मैंने कहा आपको जिस चीज की क्रेविंग है आप अपने एक्वेरियम को उस डायरेक्शन में भी रख सकते हैं दोस्तों, तो आपको वो क्रेविंग्स जो है फुलफिल होना स्टार्ट हो जाएंगी दोस्तों। तो दोस्तों बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप अपने सजेशंस जो हैं वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है या फिर कोई डाउट है दोस्तों तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ। नमस्कार।